हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति में तारीफ करते हैं। सेनाओं के पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति में धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, एक भलाइयों को याद करते हुए आपकी स्तुति में तारीफ करते हैं। जो भी तक आप अपने संभाला है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। छुड़ाने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला, सब कुछ बदलने की जो ताकत और सामर्थ्य रखता है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। अब सुबह से लेकर अभी तक आपने संभाला है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा, आपकी स्तुति में तारीफ करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा, परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रख। हालेलुया। हम पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे एक वचन को, नीति वचन की किताब में जाएंगे, उसका हम 3रा अध्याय निकालेंगे, उसका 3 अध्याय हम पढ़ेंगे। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि संपूर्ण मन से परमेश्वर पर क्या कर, भरोसा रख। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन परमेश्वर पर क्या करना, भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम देखते हैं पूरी दुनिया में हर जगह देखते हैं, जो सबसे ज्यादा जो भटक जाते हैं वो कौन है, जो जवान है। हालेलुया। वो सबसे जल्दी भटकते हैं, कुछ भी लालच की बातें कहें तो उससे भटक जाते हैं। मतलब आज ऐसा समय चल रहा है कि जल्दी से हम कमाए, जल्दी से हम अर्न करें, जल्दी से हम रातों रात अमीर हो जाए, उन चीजों को देखते हैं। हालेलुया। हर जगह स्वार्थ है, हर जगह लालच है, हर जगह। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके क्या करना, सब काम करना। उसी को स्मरण करके सब काम करना है, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। शैतान बहुत चलाकर वह करता हलाक है। वो हमेशा इस ताक में रहता है कि जवानों को किस तरीके से वो गुमराह कर दे, किस तरीके से उसे फंसा दे कि वो विनाश की ओर चले जाए। हालेलुया। वो क्या करने की कोशिश करता है, बहकाने की कोशिश करता है। और जब हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय में क्या लिखा हुआ है कि और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे, सच्चे जीवन को वश में कर ले। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति, प्रभु यीशु मसीह की महिमा, प्रभु यीशु का धन्यवाद। प्रभु का वचन क्या कहता है सब उपदेशक में, हालेलुया, वहां पर लिखा है कि अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को क्या कर, स्मरण कर। आप पढ़िए इस वचन को, सभा उपदेश 12वां अध्याय में पहला वचन में, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने जवानी के दिनों को, अपने जवानी के दिनों में क्या कर, अपने सृजनहार को स्मरण रख। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने जवानी के दिनों में क्या कर, अपने सृजनहार को स्मरण कर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ उसको याद रखना है, सोचना है। नो, परमेश्वर का वचन कहता है, अभी हमने नीति वचन में पढ़ा 3 अध्याय में, कि उसको स्मरण करके ही सब काम करना, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगा के सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप देखो, आप जॉब ढूंढ रहे, जॉब में आपके जीवन में लालच की भी बातें आ रही हैं, अब कई लोगों से फंस जाते हैं। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने जवानी के दिनों में अपने हर एक काम को क्या करना, परमेश्वर को स्मरण करके काम करना, सही कदम उठाना, ताकि आप इधर उधर बातों में न फंस जाएं, कहीं चले ना जाएं। क्योंकि शैतान बहुत चालाक है, वो क्या करता है, छल करता है, वो आपको फंसाना चाहता है ताकि आप क्या कर जाए, परमेश्वर से दूर हो जाए। हालेलुया। जिनके जीवन में वचन नहीं, वो जल्दी गिरते और फंस जाते हैं। हालेलुया। तो वचन और प्रार्थना दोनों का जीवन में रहना जरूरी है। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना,
कई लोग क्या होते हैं अपनी समझ के अनुसार चलते हैं, नहीं मतलब जवान लोगों को जो भी दिखाई देगा अपनी आंखों के सामने में वही सच लगेगा, वही ठीक लगेगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख के काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि शैतान के चंगुल में फंस चुके हैं, बहुत सारे हैं जो बहकावे में आ चुके हैं, जो गलत डिसीजन लिए, हो सकता है शादी का, हो सकता है अपने काम का, हो सकता है बिजनेस का, हो सकता है जॉब का, और वो किस में पहुंच गए, छलावे में चले गए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपने सृजनहार को स्मरण कर। जब हम अपने सृजनहार जो हमारा परमेश्वर है, जब हम वचन पढ़ेंगे उसको स्मरण करेंगे, हाँ परमेश्वर वचन ये कहता है, नहीं मुझे इसी रास्ते पे रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू ये काम कर, परमेश्वर का वचन ये काम को करने से मना करता है। प्रभु की स्तुति, प्रभु का महिमा हो, हालेलुया। तब परमेश्वर का वचन कहता है, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यदि आज जब गलत चीजों में जाते हुए, गलत चीजों को मतलब जल्दी, कई लोग जल्दी कमाने के चक्कर में भी गलत कर बैठते हैं, कई बार शादी के विषय में भी गलत डिसीजन ले लेते हैं, हर एक चीजों में फंस जाते, गलत कदम उठा लेते हैं और इसलिए वो फंस जाते हैं और बाद में क्या कहते हैं, कहीं पछताना ना पड़े। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे ऑफर आते हैं कि बहुत अच्छा सुंदर सब दिखाते हैं, नहीं तेरे लिए ऐसा होगा, तेरे जीवन में इतना बेस्ट होगा, मतलब अच्छा पिक्चर दिखाएंगे, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, बाद में इससे सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद हो। दाऊद को जब हम देखते हैं वो बहुत सुंदर था, लाली झलकती थी, उसने अपना जवानी परमेश्वर को दिया। हालेलुया। प्रभु आज क्या चाहता है कि अपना जवानी सब कुछ आप परमेश्वर के हाथ पे दे दो, उसी को स्मरण करके सब काम करो, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वही व्यक्ति ब्लेसेड होता है और आशीषित होता है जो अपना जीवन परमेश्वर को देता है। हालेलुया। जवानी के समय में सबसे ज्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन जवानी के सेवन में जब परमेश्वर के काम को करें, जब परमेश्वर के पीछे चले और उसको स्मरण कर करके सब काम करें, तो आपको कोई भी ताकत, कोई भी ऐसी चीज आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। दाऊद जो था, सुंदर था, बालक था, लेकिन परमेश्वर ने उसे बुलाया, उसका अभिषेक किया। हालेलुया। और जो परमेश्वर ने बुलाया तो उसको तुच्छ नहीं जाना, बल्कि उसके अनुसार चलने के लिए अपना जीवन को समर्पण कर दिया। उसके बाद देखो वो छोटी उम्र में इतना ब्लेसेड हो गया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। एक और को बताना चाहती हूँ, ये शिमशोन जो था उसको परमेश्वर सामर्थ्य दी, ताकत दी, अनुग्रह दी, सब कुछ दिया, लेकिन एक छोटी सी चीजों में वो स्थिर नहीं रह पाया और अपनी आशीषों को गंवा दिया। उसकी सामर्थ्य चली गई, जबकि परमेश्वर ने कहा था कि तू क्या न करना, अपनी भेद की बातें ना बताना। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। और उस स्त्री के चक्कर में जा गया और वो चला गया। मोस्टली जो होते हैं यूथ जवान, वो सबसे ज्यादा किसमें फंस जाते हैं, यही सब चीजों में फंस जाते हैं, गलत चीजों में फैसले लेते हैं, गलत चीजों को करते हैं। हालेलुया। वो गलत चीजों में चले जाते हैं, फंस जाते हैं, गलत चीजों में चले जाते हैं। आजकल ये फ्रेंड वो फ्रेंड बना लेते हैं और उसी में फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं और बाद में बहुत उठना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाद में फिर खेल शुरू हो जाता है, फिर वो उसको धमकी देता है, फिर उसको धमकी देता है, फिर उसको ब्लैकमेल करता है और उसे फंस जाता है, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने जवानी के दिनों में परमेश्वर को, अपने सृजनहार को स्मरण कर, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए। हालेलुया। इसे जब हम पुराने नियम में परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, वहां पर भी परमेश्वर बताता है कि कैसे अपने बच्चे को सिखाना है। हालेलुया। जो परमेश्वर आज्ञा देता है कि देख तेरे बच्चे कैसे सुखी रहेंगे, कैसे आशीषित रहेंगे। हालेलुया। जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं लेविटिकस में चैप्टर 6 एंड वर्स फ्रॉम 6 से, व्यवस्था विवरण की किताब में, और ये आज्ञा मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे और इन्हें अपने घर के चौखट के बाजू और अपने फाटकों पर लिखना। जो परमेश्वर का आज्ञा था, जो परमेश्वर का वचन था। और क्या लिखा ऊपर में, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उनके सब विधियों और आज्ञाओं को जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। और हिस राज सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के पितर परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम बहुत हो जाओगे। हालेलुया। प्रभु की महिमा, परमेश्वर की स्तुति। यहाँ पर परमेश्वर के वचन को देखते कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि शिक्षा दे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बच्चे को छोड़ देते हैं, शिक्षा नहीं देते हैं कि हमें कौन से मार्ग में चलना चाहिए, सोचते हैं कि करने दो, अभी तो एक तो टाइम है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, किसको सिखा, लेटना, उठना, चलना, अपना सब सिखा। इफिसियंस के क्या पढ़ते हैं 6वां अध्याय में, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है। हालेलुया। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे।
इसलिए अपने जवानी के समय में अपने सृजनहार को स्मरण कर प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि जब हम अपना जवानी प्रभु को देते हैं, अपना जीवन प्रभु को देते हैं, तो प्रभु भी उन्हें बढ़ाता है, उन्हें ब्लेस करता है, उसे आशीष देता है, क्योंकि हम अपना जवानी किसको दे देते हैं? परमेश्वर को दे देते हैं। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। तुम्हारे कानों में ये सुनाई देगा, ये कानों में आवाज आएगी कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में नीति वचन को पढ़े। नीति वचन में जो शिक्षाएं दी, बुद्धि की बातें दी, पहला अध्याय में क्या लिखा है? हालेलुया। और काम करने में प्रवीणता, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त कर और समझ की बातें समझे, और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन, दृष्टांत और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। अब देखो आगे क्या लिखा हो। आगे लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को तो मूढ़ी लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हालेलुया। अब 10वां वचन ध्यान से सुने। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। यदि वे कहे हमारे संग चल, कि हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम निर्दोषों के ताक में रहे, हम अधोलोकों के समान उनको जीव तक, कब्र में पड़े होकर समान नमूचा निकल जाएंगे, हम सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे और अपने घरों को लूट से भर लेंगे, तुम्हारा साजी हो जा, हम सबों को एक ही बटवा हो। हे मेरे पुत्र, उनके मार्ग में न चलना, वरन उनके डगर में पांव भी न रखना। प्रभु का वचन कहता है कि उनके रास्ते में न जाना, पांव भी न रखना। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच में जब आप अपना जीवन प्रभु के आगे सरेंडर करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, तो प्रभु उन्हें आशीष से मामूर कर देता है, उसे ब्लेस करता है। हालेलुया। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष कर। यही चीज आज लोगों को क्या कर रही है? संतोष नहीं कर पा रहे। मतलब और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए। हालेलुया। क्या है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर ही संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अपना जीवन प्रभु के आगे सरेंडर करें, चाहे छोटे हो चाहे बड़े, जो भी हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, अपना जीवन को सरेंडर करें। इसलिए हर एक काम अपने सृजनहार को, परमेश्वर को याद करके काम करना, जो परमेश्वर का वचन कहता है वही करना, तब आप बचे रहोगे हर एक प्रॉब्लम से, हर एक समस्याओं से, हर एक गड़बड़ी वाली से, क्योंकि शैतान चला कर करता हलाक है। जिस तरीके से वो तो प्रभु यीशु को नहीं छोड़ा और परीक्षाएं आई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पता था कि कैसे चलना है, कैसे जाना है। प्रभु को पता था कि कैसे शैतान को हराना है। प्रभु की स्तुति। तो शैतान भी किसी न किसी तरीके से आता है, किसी न किसी लालच को लेकर आएगा, आपके जीवन कुछ न कुछ ऐसी बातों को लेकर आएगा। हो सकता है बहुत सारा धन मिल जाएगा करके गलत रीति से आपको वो करेगा। हालेलुया। शैतान बहुत चालाक है। आपको हो सकता है आपके दोस्त के जरिए, हो सकता है कोई फ्रेंड, कुछ भी हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन आपको क्या करना? बचे रहना है। सब कुछ परमेश्वर का स्मरण करके काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। इसलिए अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें, अपने जीवन को सरेंडर करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कई लोगों को लगता है कि मेरा चाल चलन सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जब हम वचन से देखते हैं तो वो सब कुछ गलत दिखाई देता है। इसलिए अपने चाल चलन के बारे में भी चौकन्ना रहो, चौकस रहो, कहीं फंस न जाओ, कहीं इधर बातों में न चले जाओ। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु के धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इसलिए अपने आप को सरेंडर करें, अपने जीवन को सरेंडर करें। परमेश्वर से धन्य कहता है जो परमेश्वर के पीछे चलता है। हालेलुया। परमेश्वर से आशीष देता, परमेश्वर से अनुग्रह देगा। और यदि आज अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करोगे, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का स्मरण करके काम करना, परमेश्वर भरोसा रख के काम करना। अपने जीवन में हर एक अपना पैर को भी उस स्थान में रखो जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है। उन स्थानों में नहीं जाना जहां पर गलत है, जहां पर झूठ है, जहां फरेब है, जहां परेशानी है। हालेलुया। उन चीजों में ना फंसे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। शैतान बहुत चालाक है। इस्राएलियों को कैसे भटकाया? परमेश्वर ने से बुलाया था इस्राएली को कि कनान देश से तुझे दूंगा, लेकिन शैतान बहुत चालाक करता, हालांकि कैसे इस्राएलियों को उन संसारिक बातों में फंसा के रखा, गलत चीजों में फंसा के रखा। वो परमेश्वर पे शक करने लगे, विश्वास नहीं कर पाए। बड़ी चालाकी के साथ इजरायली को वो कहां नहीं कर पाए, प्रवेश नहीं कर पाए वो कनान देश में, और वो भटक गए अपने रास्तों से। अपने जीवन में सब कुछ खो दिया, सिर्फ एक ऐसी चीजों को लेने के लिए उसी में लड़ाई में रहे, उसी चीजों में रहे, और वो कनान देश में कभी भी प्रवेश न कर पाए।
हालेलुया। प्रभु की स्तुति। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम धर्म राज्य की खोज करोगे, यदि तुम परमेश्वर के पीछे चलोगे, अपने जीवन को सरेंडर करोगे, सचमुच में प्रभु आपके जीवन सब कुछ पीछे पढ़कर मिलेगी। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद कहता है। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करें, सोच समझ के फैसले, जो डिसीजन लेते हैं कुछ भी अपने जीवन का सोच समझ के, और तब आप अपने जीवन में देखोगे आशीषों की यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते प्रभु जी लोगों को ब्लेस करते, यीशु के समर्थी नाम, भाई बहनों को अनुग्रह देना, ब्लेस करना। ओ रब कतिर रब शंत्र रब केतिर रब केतिर रब केतिर रब कतिर। प्रभु दया करते, दया करते, दया करते, दया करते, संपूर्ण मन से आप पर भरोसा रखने के लिए अनुग्रह दे। बहुत लोग जॉब में, बहुत लोग ढूंढ रहे हैं कि परमेश्वर काम मिलना चाहिए, बेस्ट मिलना चाहिए। सचमुच में जब परमेश्वर के समय, यहोवा के समय बैठ के बाट जोते हैं, प्रभु ने ब्लेस करता है। मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए, मैं प्रार्थना करते कुछ आनंद में होकर बदल जाए। हालेलुया। प्रभु दया करते, दया करते। रब कतिर रब शंत्र रब केतिर रब कतिर। हर एक गलत बुरे विचारों से बचाना, सोच विचार से बचाना, हर एक गंदगी बातों से बचाना पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु दया करते, दया करते, हर गलत सोच विचार से बचाना, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने में, अति करुणा में पिता परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते, अनुग्रह देना। हालेलुया। अनुग्रह देना, अनुग्रह देना, अनुग्रह देना। हर एक गलत बातों को व्यभिचार के स्पिरिट से बचाना पिता परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं। प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपके हाथ में समर्पित करते रहे, एक क्षण को ब्लेस करते। ओ धन्यवाद यीशु। रब कतिर रब शंत्र रब केतिर रब कतिर रब कतिर। प्रभु दया करते, आकर प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, अनुग्रह देना, ब्लेस करना पिता परमेश्वर, अनुग्रह देना, पवित्रताई का जीवन जीने के लिए अनुग्रह देना। आपको परमेश्वर पिता हर एक काम स्मरण करके काम करने के लिए अनुग्रह देना, ब्लेस करना पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना करते प्रभु जी अनुग्रह दे, पूरी सोच विचार से बचाना, हर गंदगी आदतों से आजाद हो जाए, हर एक गलत बातों से आजाद हो जाए, बुरी आदतों से, बुरी सोच विचारों से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती आंखों की अभिलाषा से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य, गंदगी बातों से, गंदगी चीजों से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हर एक छल की बातों से दूर हो जाए, हर एक गलत रास्ते में ना जाए, गलत बातों में ना जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य। प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम, छुटकारा के लिए धन्यवाद करती। इसी वक्त जो बीमार आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, सर से लेके पांव तक जो दर्द है, बीमारी, समस्याएं, कोई लाइलाज बीमारी के यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू चंगे हो जाए, बुखार खत्म हो जाए, सर्दी खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती गले का दर्द जाए, पीठ का दर्द जाए, हड्डी के रोगों समस्या जाए, चंगाई के लिए धन्यवाद। जो बच्चे बीमारी चंगे हो जाए, जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो सो नहीं पाते रात का झिमिठी पैर नींद देना, हर एक दर्द जाए, दांतों का दर्द जाए, आपकी जो अल्सर बीमारी आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, जो खाना नहीं खा पाते खाना खाने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। गले का दर्द जाए, पीठ का दर्द जाए, हेडेक खत्म हो जाए, डिप्रेशन खत्म हो जाए। हालेलुया। छुटकारा के लिए धन्यवाद। जो बच्चे बीमार आजाद हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। आपके परिवार को ब्लेस करते, आपके जीवन को ब्लेस करते, एक कर देते, अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए, ज्योति, परमेश्वर की ज्योति आपके पर चमकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। आपके परिवार बदल जाए, आपके हस्बैंड बदल जाए, आपके पति बदल जाए, आपके पत्नी बदल जाए, आपके बच्चे वापस आए, जो बुरी संगति में वापस परमेश्वर के निकट आ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु छुटकारा दिया, धन्यवाद करते, आपके बच्चों को ब्लेस करते प्रभु जी, हर एक बच्चों को, हर एक जवान को, हर एक जन को स्टडी करने के लिए अनुग्रह देना, बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा देना, जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें उनको ब्लेस करना, सच्चाई खराई के साथ काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए अनुग्रह देना, हर एक जन को बिजनेस को, काम को, जॉब को ब्लेस करते और आशीष दे। हालेलुया। गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करते, आपके काम काज को ब्लेस करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने फॉरेन कंट्री में सबको ब्लेस करते हैं। हालेलुया। 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 प्रभु अनुग्रह दिया, धन्यवाद करते। प्रभु का वचन कहता है संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रख। हालेलुया। डरे मत, घबराए मत, प्रभु आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेगा, भरोसा रख और अपने जीवन में आगे बढ़ता जा, आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। अनुग्रह देना, अनुग्रह देना, अनुग्रह देना। शायद जिनके रिश्ते नहीं आ रहे उनके मैं बेस्ट रिश्ते की घोषणा करती हूँ, उनके शादी, जिनके मैरिड लाइफ है, उनके शादीशुदा जीवन को ब्लेस करते हैं, आशीष की घोषणा करते हैं। प्रभु जी सारी ब्लेस किया, धन्यवाद। निराशापन से आजाद हो जाए, उदासीपन वाले जीवन से आजाद हो जाए, प्रभु अपने आनंद से भर दे, अपना पहला प्रेम से भर दे, अभिषेक दे, नया मसा दे, अनुग्रह दे। सही प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते, रात को अच्छी मीठी नींद दे, सारी जरूरतों को पूरा करके दे। सही प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मीठे वचन से मांगते हैं, सुनो कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी गवाही देना ना भूलें और प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें। हालेलुया। और भेंट अपने तहज़गी में अपने ऑफरिंग को दशमांश को पेमेंट के तो बैंक के थ्रू दे सकते हैं। प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर है, प्रेयर लाइन नंबर, उसमें कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपने गवाही को जरूर दें और हमारे लिए भी प्रार्थना करें, टीम के लिए, प्रेयर वॉरियर के लिए। मेरा विश्वास है सभी प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष और आगे बढ़ाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह।